बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने वज़ू और गुस्ल के ताल्लुक़ से बड़ा अहम मसला लेके हाज़िर हुआ हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई मर्द या औरत, चाहे मर्द हो या औरत, सिर्फ गुस्ल करे, वज़ू नहीं किया, तो क्या उस गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? और अगर किसी मर्द या औरत ने बरहना हालत में पहले वज़ू किया फिर गुस्ल किया, उससे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? या फिर कपड़े पहन के दोबारा से उसको वज़ू करना होगा, फिर जो है उसको नमाज़ पढ़नी होगी? शरीयत का क्या हुक्म है? तो देखिए, आप किताब उठाए तालीमुल इस्लाम, इसमें आपको ये मसला मिल जाएगा। छोटी सी किताब है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, इसमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। वरना बड़ी किताबें तो बहुत है भाई, जिनके हवाले मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। किताबुन नवाज़िल उठाए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। इमदादुल फतावा दारुल उलूम देवबंद, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, गुस्ल के 4 मकरूहात हैं। नंबर 1, किबले की तरफ रुख करके या पीठ करके गुस्ल करना, ये मकरूह है। नंबर 2, बरहना हालत में ऐसी जगह गुस्ल करना जहाँ से आपको कोई देख सकता हो, ऐसी जगह गुस्ल करना, ये भी मकरूह है। नंबर 3, ज़रूरत से ज़्यादा या कम पानी बहाना, ये भी मकरूह है। नंबर 4, सुन्नत के ख़िलाफ़ गुस्ल करना, ये भी मकरूह है। अब चूँकि गुस्ल से पहले वज़ू करना ये सुन्नत है, इसलिए अगर आपने वज़ू नहीं किया तो आपका गुस्ल जो है वो मकरूह हो गया। ये तो हो गया मसला यहाँ तक। अब इससे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, गुस्ल से, खाली गुस्ल से? तो पहले ये बात ध्यान रखें, आपने गुस्ल शुरू किया तो पहले आपने इस्तिंजा किया वगैरह वगैरह, और आपने मुंह भर के कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाल लिया। अब पूरे बदन पर आप पानी बहा रहे हैं, लेकिन बीच में या तो रीह खारिज हो गई या फिर पेशाब के कतरे आ गए। अब अगर ये आखिरी मरहले में आपके साथ हुआ है, यानी कि आप गुस्ल कर चुके थे और आपको आखिरी मरहले में ये मसला पेश आया है, रीह का खारिज हो जाना या फिर जो है पेशाब आ जाना, तो आप इस्तिंजा करेंगे। इस्तिंजा करने के बाद आपका गुस्ल तो हो ही गया, लेकिन अब आपको वज़ू करना होगा नमाज़ पढ़ने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि आपको ना रीह खारिज हुई, ना पेशाब के कतरात आए, ना पेशाब आया, और आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया, गुस्ल करने के बाद कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने के बाद फिर आपने कोई ऐसा अमल आपके साथ पेश नहीं आया जो कि वज़ू तोड़ देता है, जैसे कि पागल हो जाना, बेहोश हो जाना, मुंह भर के उल्टी आ जाना, या नमाज की हालत में खिलखिलाकर हंस पड़ना, या टेक लगा के सो जाना, या फिर जो है खून या पीप का निकल के बह जाना, या दोनों रास्ते से, पाखाना पेशाब के रास्ते से कोई चीज़ का निकल जाना, या रीह का खारिज हो जाना। अगर इनमें से कोई बात भी आपके साथ पेश नहीं आई तो अब आप इस गुस्ल से नमाज पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर आपने गुस्ल किया लेकिन बीच में, गुस्ल करते हुए बीच में रीह खारिज हो गई या पेशाब के कतरे आ गए, और अभी इतना पानी बाकी है जितने से आप मुकम्मल गुस्ल कर सकते हैं, फिर आपने उतना पानी अपने बदन पे बहा लिया, खासकर उन आज़ा पे जो कि वज़ू में धोए जाते हैं, जैसे कि चेहरा है, सर पे मसा किया जाता है, यानी कि सर पूरा भीग गया, चेहरा हो गया, कोहनियों समेत दोनों हाथ धुल गए और टखनों समेत दोनों पैर धुल गए, ये पूरा बदन आपका तर हो गया, दोबारा से पानी में आपने पूरा पाक कर लिया, साफ़ कर लिया, तो भी अब आप इससे नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये तो हो गया ये मसला। अब ये जो बरहना का मसला है कि भाई बरहना नहाए, बरहना गुस्ल किया, बरहना ही वज़ू किया, फिर कपड़े पहन के क्या दोबारा से वज़ू करना होगा या नहीं? तो देखिए, मैंने बताया है कि अगर किसी की नज़र पड़ती है तो ये मकरूह है, ये आपको समझ में आ गया है, लेकिन इससे जो है आपकी नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ऊपर मैंने मसाइल बताए, अगर उसमें से कोई चीज़ आपके साथ पेश नहीं आती तो बरहना आपने गुस्ल किया तो भी दुरुस्त है, बरहना आपने वज़ू किया तो भी दुरुस्त है, और इससे आप नमाज भी पढ़े, बिल्कुल आपकी नमाज हो जाएगी। इसमें यहाँ पर एक बात जहन नशीन कर लीजिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि भाई हमने गुस्ल करते वक्त वज़ू की नियत नहीं की थी, तो यहाँ नियत का दखल नहीं है, बल्कि आपके वो आज़ा तर हो जाना, धुल जाना, जो कि वज़ू में धुले जाते हैं, वो धुल जाना ही आपके वज़ू के लिए काफ़ी है, गुस्ल आपका हो जाएगा। एक बात तो ये।
दूसरी ये कि एक है कि फ़र्ज गुस्ल, जैसे कि जनाबत का गुस्ल है, अगर इसमें आपने मुंह में पानी नहीं डाला और नाक में पानी नहीं डाला तो फिर आपका गुस्ल ही नहीं हुआ, इससे ना आपकी नमाज होगी ना आप पाक हुए। लेकिन अगर आप सिर्फ गर्मी से बचने के लिए नहा रहे थे तो उसमें नाक में पानी डालना और मुंह में कुल्ली करना, यानी कि कुल्ली करना, मुंह में पानी डालना, ये शर्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये वज़ू में भी शर्त नहीं है कि इनको धोएंगे तो ही वज़ू होगा। नाक में पानी डालना और कुल्ली करना ये सुन्नत है। फ़र्ज़ है पूरा चेहरा धोना, दोनों कोनियों समेत हाथ धोना और चौथाई सर का मसा करना और दोनों पैर टखनों समेत धोना। ये आप जो है जब गर्मी से बचने के लिए नहाते हैं तो आपका पूरा बदन इसमें धुल जाता है, भीग जाता है, धुल जाता है, तो इससे भी आपकी नमाज हो जाएगी। नियत करना शर्त नहीं है। आप जो है अगर आप नियत भूल गए थे तो भी आपकी नमाज हो जाएगी इस ही गुस्ल से। शर्त यह है कि कोई ऐसा मामला पेश ना हो जो वज़ू को तोड़ देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।